दर्जनों गांव ऐसे हैं जो इस समय प्रमुख शहर से पूरी तरह से कट चुके हैं और स्थिति इस कदर खराब है कि और बारिश का अलर्ट अभी भी है। वो पड़ गई ना कि मिट्टी की, वो उसको उठाकर गांव की तरफ डालना है ताकि पानी गांव से दूर होकर निकले। बचाव करें भाई, बच्चों को संभाल के रखें। बताओ, बच्चों को ले आओ, नदी को ले आओ पानी के पास। पूरे घरों के अंदर पानी भर रहा है दबा के। परेशानी की मत पूछो, बस बहुत ज्यादा। कोई आया प्रशासन से अभी तक? कोई नहीं आया। नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता। हिंदुस्तान के रेगिस्तान राजस्थान इन दिनों सैलाब की आफत झेल रहा है। पिछले 3 दिनों में राजस्थान से आई बारिश बाढ़ की तबाही वाली तस्वीरें डरा रही है। राजस्थान में बारिश ने कितनी बर्बादी की है, आप तस्वीरों को देखकर समझ जाएंगे। आज भी राजस्थान के 8 जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट है। खतरा अभी टला नहीं है, जिसमें सबसे ज्यादा तबाही सवाई माधोपुर में देखने को मिल रही है। राजस्थान के रेगिस्तान में ये तस्वीरें नायग्रा फॉल की याद दिलाती हैं। करीब 20-30 फीट की ऊंचाई से गिरता झरना अपने साथ किनारे की मिट्टी, पेड़ पौधे सब बहाता ले जा रहा है। आसमान से बरसी आफत ऐसी कि जिस सवाई माधोपुर के गांवों में अमरूद के बागान थे, वो इस सैलाब की भेंट चढ़ गए। जिस जगह पर दूर तक फैले समतल खेत हुआ करते थे, वहां अब 30-40 फीट गहरी खाई बन चुकी है। बारिश के बाद जमीन का ऐसा धसाव सवाई माधोपुर में पहली बार देखने को मिला है। राजस्थान के कई इलाकों में हालात अभी भी खराब हैं। सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक जैसे इलाकों में एहतियात के तौर पर स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। कुछ इलाकों से पानी का स्तर कम होने लगा है, लेकिन अभी मैं जहां पर हूं, सूरवाल जैसे इलाकों में हालात अभी भी खराब हैं। इन रस्सियों की मदद लेनी पड़ रही है, खासकर अगर आपको इस पार से दूसरी तरफ जाना हो, क्योंकि गांव के कई सारे इलाके हैं वो कट गए हैं। और इसी के साथ साथ पानी का ये जो प्रवाह है वो काफी ज्यादा है। नदी, ऐसा लग रहा है कोई नदी सड़क पर उतर आई हो, और इसमें करंट काफी ज्यादा है। दरअसल सूरवाल के पास बांध जो है पूरी तरह लबालब भर चुके हैं, और उसी के साथ बारिश का पानी इन सड़कों पर उतरा है। जलस्तर कम हुआ है, लेकिन इसका प्रवाह काफी तेज है, और इसी के साथ साथ जितने इलाके हैं रिहायशी वो जलमग्न हैं। एक ये गांव, इसके पीछे जो दूसरे गांव, ऐसे कई सारे हिस्से हैं जो इस समय न सिर्फ जलमग्न हैं, बल्कि यहाँ सड़कों पर बहाव काफी तेज है। और इसी प्रवाह के चलते ये यहाँ जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन पर सबसे ज्यादा खतरा है। तो स्थिति राजस्थान के कई इलाकों में सबसे ज्यादा खतरनाक है। सवाई माधोपुर उनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित है। हालांकि आसपास के जो इलाके हैं, जो जितनी आप सड़कों की ओर पहुंचते हैं, वहां पर भी आप देखेंगे कि जल जमाव तो नहीं है, लेकिन इस समय बहाव है पानी में। और इसी के चलते दर्जनों गांव ऐसे हैं जो इस समय प्रमुख शहर से पूरी तरह से कट चुके हैं, और स्थिति इस कदर खराब है कि और बारिश का अलर्ट अभी भी है। आसमान में बादलों का डेरा है, और ऐसे में तेज बरसात अगर फिर होती है तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और इसी के साथ जितने रिहायशी इलाके हैं, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो सब कुछ बिल्कुल जलमग्न हो चुका है। ऊपर से आ रहा सैलाब इस इलाके में इतनी तेजी से कटाव करता जा रहा है कि उसकी चपेट में कुछ मकान, मंदिर, दुकानें आने लगी। अभी कोई पूछो कोई नहीं भी। आज 4 दिन हो गए लगातार जमीन गिरती जा रही है। कोई नहीं गाँव का पूछी न कोई। कितने लोग रहते थे मकान में आपने? घर में 3 तो भाई थे, 3 तो भाई, 2 डोकरी थे, 2 डोकरी लुगाई है, 2 छोरा हमारे लुगाई। मंदिर भी डस गया यहाँ पे। 2 दुकान गई बेर के पास। हालांकि घटनास्थल पर जिले के डीएम से लेकर एसपी तक पहुंचे हुए थे। हालात देखकर उसे नियंत्रित करने और लोगों के बचाव की कोशिशें भी की गईं। और जब प्रशासन की ओर से सूचना ऊपर तक पहुंची, तो खुद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी उस जगह पर पहुंचे।
आगे जाओ। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मौके पर मौजूद जिला प्रशासन के साथ सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की ओर से राहत बचाव को लेकर संतोष जाहिर किया और ऊपरी इलाके से आ रहे पानी में तबाह हो रहे सवाई माधोपुर को बचाने के उपाय करने की बात भी कही। गाँव में भी जो ऊपर का पानी आ रहा है वो जगह जगह ब्लॉक हो गया और उस ब्लॉक हो जाने के कारण, अवरुद्ध होने के कारण ये स्थिति बनी है कि पानी गांव के में होके जा रहा है। उसके कारण इतना कटाव लगा है जो इतना कटाव कभी नहीं देखा। इस कटाव के कारण 2 मंदिर बह गए, 2 मकान और 2 दुकान बह गई और आज तो उघाड़ है। बाकी इसके पानी जिधर से आ रहा है उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। जैसे लोग कह रहे हैं कि आगे से रुकवाओ, तो आगे का हम जगह देखने जा रहे हैं। राजस्थान सरकार अब सैलाब से हुए नुकसान का आकलन कर रही है। मंत्री मीणा का कहना है कि सर्वे के बाद ही बाढ़ पीड़ितों को राहत मदद मुहैया कराई जाएगी। सबसे ज्यादा बरसात 12 में और कोटा में हुई है, हमसे भी ज्यादा, और ये बूंदी में हुई है। उसके बाद हमारे यहाँ बरसात है। हमारे यहाँ बरसात में पर्टिकुलर सवाई माधोपुर का जो एरिया है ये ज़्यादा प्रभावित है। इसमें जिस किसी का प्रकार का भी नुकसान हुआ है, जन धन हानि, फसल, मकान जो भी है, उसका जो आपदा के गाइडलाइन से मापदंड है उसके अनुसार इनको सहायता दी जाएगी सर्वे करने के बाद। दरअसल सवाई माधोपुर में आई आफत सिर्फ सवाई माधोपुर में हुई बारिश की वजह से नहीं, बल्कि ऊपरी इलाकों में हुई बारिश के पानी के बांधों के ओवरफ्लो होने के बाद पहुंच रहे पानी की वजह से हुई है। आशुतोष मिश्रा, सवाई माधोपुर, आज तक।